अक्सर देखा गया है मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर किसी भी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होता। मंदिर या तो पंचायती होता है या तो कमेटी के द्वारा चुनित किए गए लोगों के द्वारा चलाया जाता है। पर सहारनपुर से अलग ही मामला सामने आया है, जहां पर मंदिर पर एक व्यक्ति अपना कब्जा दर्शाकर मंदिर में आ रहे दान दक्षिणा और अन्य चीजों पर अपना मालिकाना हक जताता है। और सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र प्रीत विहार कॉलोनी में स्थित ये मंदिर है, जहां के कुछ स्थानीय लोग आज सहारनपुर कार्यालय पहुंचे और मंदिर पर कब्जाधारी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए किसी भी व्यक्ति को परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मंदिर पर कब्जा है उस व्यक्ति ने मंदिर के गेट पर ताला लगाया हुआ है और अगर लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो लोगों को वीडियो बनाता है। और हालांकि आज सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे क्षेत्रवासियों ने मंदिर पर कब्जाधारी व्यक्ति के खिलाफ सहारनपुर एसएसपी से प्रार्थना पत्र और न्याय की गुहार लगाई है। सहारनपुर कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि मंदिर पर कब्जाधारी व्यक्ति के द्वारा कल पुलिस लाइन पहुंचकर उन लोगों को गलत तरीके से भूमाफिया जैसे आरोप लगाए गए हैं, और जबकि मंदिर पर इस व्यक्ति का कब्जा है और ये व्यक्ति मंदिर पर कब्जा दर्शाता है, जबकि मंदिर पंचायती है और दान दक्षिणा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, लेकिन ये व्यक्ति कब्जा दर्शाता है। पुलिस लाइन पहुंचे लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंदिर में दिए गए दान दक्षिणा के उसके पास सबूत भी हैं, उसके पास भी व्यक्ति वहां पर किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता है। फिलहाल एसपी ने प्रार्थना पत्र लेकर उचित कार्रवाई का आदेश दिया है। ये पूरा मामला तो अब जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मंदिर का आखिर किन लोगों के द्वारा निर्माण कराया गया और कौन लोग इस मंदिर के रखरखाव के हकदार हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिया ठाकुर है। कहाँ से आए आप? मैं प्रीत विहार कॉलोनी की एक सदस्य हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? जनपद। क्या मामला है, एसएसपी से मिलने आए हैं? सर एक्चुअली प्रीत विहार कॉलोनी में एक हमारे सबके डोनेशन से, सबके चंदे से एक मंदिर बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी आज़ाद राणा संघ और भी लोगों को दी गई थी, पर उसने टाइम के साथ उन लोगों को साइड कर दिया ताकि वो मंदिर पे अपना खुद का कब्जा जमा सके। और अब जब ये केस यहाँ तक पहुँच गया है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उस मंदिर को वो खुद कल वीडियो में पंचायती बताते हैं, जबकि इसी बात की लड़ाई थी। और वो उन्होंने यही काम कल जो वीडियो में उन्होंने 400-500 लोगों का जिक्र किया है, वो 500-400 लोग बजरंग दल के लोग थे जो सिर्फ हनुमान चालीसा में शामिल होने आए थे। ठीक है सर, वो कोई लोग नहीं थे और 400-500 तो थे भी नहीं, सिर्फ 100 लोगों के आसपास भी नहीं थे, वो अप्रोक्सीमेटली 50 से ऊपर होंगे। पर उन लोगों को एक राष्ट्रीय दल आरएसएस और बीजेपी का नाम तक खराब कर रहे हैं वो लोग, इसलिए ताकि क्योंकि अब उन्हें समझ चुके हैं कि ये मंदिर उनका तो नहीं बन सकता, पर पंचायती अब बन गया है। पर वो लोग मेन जो लोग हैं जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और सब लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, उनको फंसाना चाहते हैं, उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाना चाहते हैं जो उन्हें समाज में नीचा दिखा सकें। और सर अपने रिश्तेदार उनके पास के गांव हैं, हमारे पास का गांव एक असनवली है, वहाँ से उनके कुछ रिलेटिव्स आते हैं, जैसे कि उन्होंने कल नाम लिए हैं, मैं भी प्रॉपर नाम लेना चाहूँगी सर। उसमें एक वहाँ के प्रधान जी हैं और वहाँ के उनके खुद के साले हैं जिनका नाम रवि राणा है, वो वहाँ से आते हैं, हमारे घर तक आके हमें धमकी देते हैं। सर हमारी गली में कहीं कैमरा नहीं है, उन सिर्फ आज़ाद राणा के घर पे कैमरा है, आप उनके ही कैमरे में उससे चेक करवाइए कि ये। और मेरे भाई को और मेरे सारे के सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबके जो नाम लिए हैं, वो सब लोग उनको बोलते तक भी नहीं है, हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स उन्हें पीछे करते हैं ताकि कल को उनका करियर खराब ना हो। जाने दे रहे हैं सर मंदिर में ये चल रहा है, सर मंदिर में एक्चुअली ये चल रहा है, वो लोग बोलते हैं कि हमें धमकी दी जा रही है, पर धमकी हमको मिल रही है। और जब हम जाते हैं ना, अगर हम पूजा कर रहे हैं, पहले बात तो वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, तो टाइम टेबल लगाते हैं, लोग लगाते हैं, जा नहीं पाते, और जाते भी हैं तो वो लोग पीछे से 4-5 कमेंट करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल आदमी वहाँ से चले जाएं। सर ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। में यहाँ पर आप देखते होंगे मंदिरों से कब्जे हटाए जा रहे हैं, यस सर, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? सर योगी सरकार से मेरी यही विनती है कि आप इस मामले को प्लीज़ देखिए, और क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए और ऐसे करिए कि इसके हर एक बात को पता चले कि ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है, जो किसने कब्जा किया है किसने नहीं। अगर ये हमें भूमाफिया बोल रहा है, ऐसे जो वर्ड का इसने यूज़ किया है भूमाफिया, सर ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जो लोग आज तक अपनी सब हक की कमाई खाते आए हैं। जितने भी लोगों के इसने नाम लिए हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अपनी नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, एक रेपुटेटेड पर्सन है, उनके ऊपर ब्लेम लगाने के और उनकी मान को ठेस पहुंचाने के, मानहानि करने के लिए इसको सख्त सजा दी जानी चाहिए सर। क्या नाम है? मेरा नाम जी पूजा है। नमस्कार क्या है प्रीत विहार मंदिर का मामला? जी प्रीत विहार मंदिर का मामला ये है कि जो पंचायती मंदिर था, इन्हें ना हमको जाने नहीं देता है, उसमें हमको निकाल देता है मंदिर में से कि जी आपका कोई मतलब नहीं है, मेरा मंदिर है। तो क्या आप बताओ, मंदिर जो है पंचायती मंदिर है या निजी मंदिर? नहीं जी पंचायती मंदिर है, सबकी पर्चियाँ कटी हुई हैं, आप चाहे देख लेना। और हमको धमकी देता है कि जी अंदर बढ़ दो, बाहर वालों को बुलाता है हमें डराने के लिए
अब मेरे बच्चे हैं, एक 14 साल का है, एक है 17 साल का। उसको है ना गलत इल्जाम में फंसा रहे हैं ये, और हमको बाहर के लोगों से डराते हैं। एक बजे घूमते हैं रात को 2-2 1-1 बजे। मंदिर कार्य पूरा हो गया है? नहीं जी, बीच में रह रहा है, थोड़ा हो गया, थोड़ा रह रहा है जी। मगर ये हमको है ना जाने नहीं देता है मंदिर में, और हमारे बच्चों को भी डराता है। मेरा घर अलग है, वो वहाँ पे अकेले मकान है, और मैंने बाहर के लोगों से डराता है। कितने का जगह में बना हुआ है मंदिर ये जी 2200 गज जगह में। हाँ जी। और सर उसने सर हमको है ना, पूरा जो पार्क है सरकारी, पूरे पे कब्जा कर रखा है उसने। औरतें नहीं जा सकती क्योंकि वो वहाँ से हिलता ही नहीं है। वो और उसके 3-4 साथी हैं जो कॉलोनी के ही हैं, वो वहाँ हर वक्त बैठे रहते हैं। इस प्रकार आप बता रहे हैं कि पार्क पर कब्जा है, नगर निगम के पास कभी आप पहुंचे अधिकारियों के पास या कुछ अधिकारियों के पास आप कब्जा है सर, पक्का कब्जा है। आप किसी अधिकारी के पास पहुंचे अभी तक शिकायत वगैरह की है किसी अधिकारी? अब जाएंगे ना सर। जय भी राणा जी, कल एक दंपत्ति परिवार आया और तमाम प्रकार के आप पर भूमाफिया जैसे आरोप लगाए, दबंग के आरोप लगाए, क्या है पूरा आखिरकार मामला? ये क्या नाम अपने प्रीत विहार कॉलोनी का एक मामला है। मंदिर पिपलेश्वर महादेव मंदिर पंचायती मंदिर है, पर इस पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर लिखा हुआ है। तो कॉलोनी का ये कहीं ना कहीं विरोध था। ये भी आभास जब कॉलोनी को जब हुआ, जब उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कॉलोनी को पूछा नहीं गया। और जिस तरीके से हम चंदा लेने घर घर जाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक सूचना भी घर घर दे सबको, जिससे लेडीज़ को भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक यात्रा निकलती है और लेडीज़ उसमें पीले वस्त्र धारण करती हैं। तो इस तरीके के उनमें बहुत जोश था कि हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है। तो इस प्रकार की जो सूचना उन्हें नहीं आई, तो कहीं ना कहीं नामोशी छा गई। तो इस प्रकार के कारण जो ये शुरू हुए हैं, इस प्रकार का जो कहाँ से मनमुटाव ये शुरू हुआ है, तो कॉलोनी का सिर्फ कहना ये है कि ये पंचायती है, तो पंचायती ये रहना चाहिए और सबकी सहमति में इसमें काम होना चाहिए। तो एक मेन विषय तो ये था जो कल वीडियो उन्होंने वायरल की है, और उसमें कल एक्सेप्ट भी किया है पंडित पंचायती है। अब से पहले ये मामला नहीं था, तो यही विवाद वहाँ, यही लड़ाई वहाँ की थी। तो वो कल उन्होंने अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया है। और तमाम जिस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए कि भूमाफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो मैं कहना चाहता हूं, तो पहले आरोप लगाने से पहले वो कृपया सिद्ध करें, आरोप सिद्ध करें कि पूरे जिले के अंदर कहां कहां मैंने संपत्ति कब्जाई हुई, तो सिद्ध करें, आरोप सिद्ध करें। वो उनकी जिम्मेदारी है। अब जिस तरीके के आरोप को एक सामाजिक छवि धूमिल करने का जो काम किया है आज तक, जिस तरीके से मैंने, चाहे मैं किसी भी संगठन में रहा हूँ, और तो आज व्यापारी नेता के रूप में पूरे जिले के अंदर एक पहचान है, तो उस पहचान पर कहीं ना कहीं जो धब्बा लगाने का इन लोगों ने ये काम किया है कि भूमाफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल कर देना, कि एक ऐसे व्यक्तित्व को जो जिसने अपना नाम, अपना पहचान अपने काम के दम पर बनाई और उस पर भूमाफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल कर देना, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत गहरी बात है, और इसकी जवाबदेही उनकी है, और ये जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी। अभी एसएसपी से मिले हैं, किस विषय में? अभी कप्तान साहब से तमाम हमारे कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, और इनकी सिर्फ एक यही, सब कॉलोनी के हैं, इनका सिर्फ एक यही था, ये पंचायती होना चाहिए। और जिस प्रकार का ये इस पर अपना ताला, कि मंदिर पर ताला चाबी अपने पास, हम कमेटी की बात करते हैं, तो कमेटी बनने से कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मंदिर की अगर कमेटी होगी तो एक मैनेजमेंट बनेगा। तो वो भी हमने इसलिए बात कही थी, जब सूचना लोगों को नहीं जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसकी एक कमेटी होनी चाहिए, जिसकी सूचना की जिम्मेदारी एक कमेटी की होती है। भाई कमेटी, वो व्यक्ति जो कल आए थे वो कह रहे हैं कि 6 महीने से उन्होंने कार्य नहीं किया, अपना पैसा सब कुछ लगा के निजी अपना मंदिर बनाया है, उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया। अच्छा, ये बात कही है उन्होंने? हाँ। देखो, मैं क्लियर कर दूं, ये पंचायती है और सब लोगों का सहयोग से, कॉलोनी के सहयोग से और बाहर के लोगों के सहयोग से भी ये बना है। ये पंचायती है। यही लड़ाई थी कॉलोनी में, आक्रोश इसी चीज़ का है कि इसे पंचायती लिखा क्यों नहीं जा रहा। अब वही पंचायती बैनर वहाँ अब कॉलोनी वालों ने लगाया है। अच्छा, कुछ सबूत है आप लोगों के, जैसे चंदा इकट्ठा? रसीद है, सब रसीद है, सब लोगों के पास रसीद है। सब लोगों को जो चंदे की रसीद है उन्होंने दी हुई है, काटी उन्होंने ही है, उनके नाम से कटी हुई है। हाँ, कॉलोनी ने जिम्मेदारी देती थी भाई चलो आप लोग